दोस्तों, इंसान हो या जानवर, दोनों में कई समानताएं हैं। जहाँ आपने काफी समझदार और होशियार लोग और वफादार जानवर देखे होंगे, वही इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अजीबोगरीब और अतरंगी हरकत करने से पहले शायद ही सोचते हैं और बेवकूफी में कांड कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अतरंगी कारनामे या फिर कांड दिखाएंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो भाई आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा नहीं आया तो बताना। जानवरों को जितना प्यार और अटेंशन दिया जाए उन्हें वो उतना ही पसंद आता है। कुत्ते बिल्लियों को इसकी बहुत आदत होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्लियां ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन इस वीडियो में एक कपल एक कुत्ते को खाना खिला रहे थे और आसपास के कुत्तों पर उनका ध्यान नहीं था। ये बात शायद दूसरे कुत्ते को पसंद नहीं आई और उसने उस लड़की के ऊपर पेशाब कर दिया, जिसे एक लड़के ने देखा और कुत्ते को वहां से भगा दिया। लेकिन कुत्ते को जो काम करना था वो तो करके निकल गया। ये कुछ तो दे रहे। अब देख मैं सबका बैंड कैसे बजाता है, देख। आवाज काहे की? ये क्या कर रहे हो? पेशाब कर रहे हो तुम? मैं पानी पानी हो गई। दुम दबाकर भागना, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। आज देख भी लीजिए, एक चोर दूसरी बिल्डिंग से चढ़कर इस घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस घर के कुत्तों ने उसे देख लिया और अब बस वो उसके नीचे ही उसका इंतजार कर रहे थे। चोर को भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे, किस तरफ से नीचे उतरे और किस तरफ से भागे। कुत्ते जब दूसरी तरफ चले गए तो बंदे ने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों को पता चल गया कि वो नीचे उतर गया था। हरामी उतर 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 नीचे उतर। इसके बाद जो दोनों कुत्ते ने उसे दौड़ाया कि पूछो मत। किसी तरह वो चोर अपनी जान बचाकर वहां से निकला होगा, कहीं और का पता नहीं, लेकिन ये चोर जिंदगी में कभी भी इस घर पे चोरी करने बिल्कुल नहीं आएगा। मैं हमारी करूंगा, मैं झाड़ू पोछा करूंगा, मैं सिग्नल पे कटोरा लेके भीख मांगूंगा, देवा देवा देवा, पर पैसा कमाने के वास्ते ऐसा शॉर्टकट कभी नहीं मारूंगा बाबा। ग्लास डोर्स आजकल हर जगह बहुत कॉमन है, लेकिन एक और चीज जो बहुत कॉमन हो रही है वो ये है कि लोग एक बंद ग्लास डोर को खुला समझने लगे हैं। कि मोहतरमा अपनी ही सोच में चली जा रही थी और सामने देख भी रही थी और धड़ाम से बंद ग्लास डोर से टकरा गई। मैडम, इतना बड़ा दरवाजा है, उसको हैंडल भी है, एक बार अच्छे से देख तो लेती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये मैडम पार्टी के बाद घर जाने के लिए अपनी गाड़ी अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों रिमोट से और चाबी से गाड़ी खुल नहीं रही थी। सेम गाड़ी हो तो ऐसी गलती हो जाती है, लेकिन उसे गाड़ी के रंग का भी फर्क नहीं पता चल रहा था। ये कुछ उसने ज्यादा ही कर दिया। इधर आना तू, उधर मत रे तू, इधर आना। कुछ फायदा नहीं है, देख। कोई इन मैडम की मदद कर दो, वरना ये इसी कोशिश में पता नहीं कब तक लगी रहेंगी। दुनिया में इतने बड़े जुगाड़ू लोग भी है जो अगर कहीं से बड़ा सामान लाना हो तो किसी गाड़ी या टेम्पो में लाने के बजाय सोचते कि अपने पास तो बाइक है, उसी पे आ जाएगा। 2 जनवरी 2022 की ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक आदमी बाइक पर अपने सामान की डिलीवरी लेने आया था, लेकिन यह सामान इस बाइक पे बैठने जैसा लगता तो नहीं, लेकिन उसने पहले उस ग्रिल को सामने की तरफ रखकर ले जाना चाहा, लेकिन उस वजह से बाइक टर्न नहीं कर पाया और गिर गया। लेकिन बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। अब उसने लगाया अपना पूरा दिमाग। उसने ग्रिल को सीट पर आड़ा रख दिया और उस पर बैठकर बैलेंस करते हुए ले गया। पैसे बचाने हो या जुगाड़ लगाना हो, लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ कांड करने तो होते ही है, नहीं तो उन्हें मजा नहीं आता। जैसे कि यहाँ इस बच्चे ने एक बॉल को बाउंस होकर आते देखा तो उसे किक करने गया, लेकिन गलती से वहां पूल में गिर गया। वो भी पता नहीं क्या सोच रहा था और हुआ क्या। उसकी माँ ने भी वहाँ उसे कुछ कहा नहीं, जैसे कि सब माएँ करती है। उसकी माँ ने भी वही सोचा होगा, तू घर चल तुझे बताती हूँ। वो लड़का भी चुपचाप पीछे चल पड़ा। अब घर पे जाके इसे बड़े प्यार से समझाया जाएगा। A few minutes later.
ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब ट्रैवल के लिए जाते हैं तो हमारे कुछ कपड़े गीले रह जाते हैं, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने कपड़ों को ऐसे भी सुखा सकते हैं जैसे ये मोहतरमा अपनी चड्डी यहाँ सुखा रही है, फिर चाहे वो प्लेन ही क्यों न हो। क्या आप में ऐसी हिम्मत है? कमेंट करके जरा बताना। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है, तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोट गई चड्डी गई। शॉपिंग करना कुछ लोगों के लिए काम है तो कुछ लोगों को इसका शौक होता है, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये बहुत थका देता है। स्टोर में आई ये लड़की बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी और उसे एक बॉक्स मिल गया जिस पर उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बॉक्स खाली है। और जैसे ही वो उस बॉक्स पर बैठी वो बॉक्स पिचक गया और मोहतरमा उसके अंदर घुस गई। एक तो उसे बैठने की जगह नहीं मिल रही थी और जब मिली तो उसमें भी शर्मिंदा होना पड़ा। मॉल्स में ट्रॉली का इस्तेमाल बहुत आम होता है। इस्तेमाल की हुई ट्रॉलीज को पार्किंग लॉट से वापस उनकी जगह पर लाने का काम इस आदमी को दे दिया गया था। ट्रॉलीज को जमा करके ये ले ही जा रहा था कि तभी उनमें से कुछ ट्रॉलीज पीछे से निकल गए, जिसे पकड़ने के लिए उसने सामने की ट्रॉली को छोड़ा और पीछे की ट्रॉलीज को पकड़ने लगा, लेकिन फिर भी सामने की ट्रॉलीज जाके एक गाड़ी से टकराई। अब ये उन ट्रॉलीज को पकड़ने के लिए पीछे की ट्रॉलीज को छोड़कर भागा और जिस गाड़ी से वो ट्रॉली टकराई उसे सॉरी बोलकर फिर ट्रॉली जमा करने लगा, लेकिन फिर से ट्रॉलीज ने वही किया। ये पीछे की ट्रॉली गाड़ी की तरफ लुढ़कने लगी। उसने फिर हाथ की ट्रॉली उस छोड़ी और दूसरी ट्रॉली को पकड़ने लगा। भाई मतलब ट्रॉली ने उसके साथ मजाक ही बना दिया। वो भी ट्रॉली से बोल रहा होगा भाई बस करो यार। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। शादियों में नाच गाना और खाना लोगों मेहमानों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, और जब खाना बुफे सिस्टम में हो तो कोई भी खाने में आगे पीछे नहीं दिखता और बस टूट पड़ते हैं। अपने दोस्त की शादी में आया हुआ यह आदमी बुफे सिस्टम वाले खाने में अपनी प्लेट भर रहा था। इसलिए नहीं कि उसे उतना खाना था, बल्कि उतना तो उसने बाकियों के लिए छोड़ा और जिस बड़ी प्लेट से वो खाना ले रहा था वही उठा ली कि भाई इस छोटी प्लेट में जो बचा है वही बाकी लोग खा लो, मैं तो भाई पूरा खाना वसूल के रहूंगा। हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पूर्वा। हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा। नहीं, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नहीं भाड़ में। A few minutes later. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना। जब देखा ऊ करते रहता। दोस्तों की शादियों में अगर ठूस कर खाना नहीं खाया तो भाई शादी में जाने का क्या ही फायदा। बाइक पर जा रहा ये आदमी रात को दो औरतों से कुछ बात कर रहा था। हमेशा ये कहा जाता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों लड़कियां उस आदमी से बात कर रही थी। बात करते वक्त ये आदमी उन दोनों में से एक को पैसे भी दे देता है और ऐसा लगता है कि ये उन्हें बहला फुसला कर अपने साथ ले जाना चाहता था, या फिर पता नहीं कुछ और बात होगी। लेकिन कहानी ही पूरी उल्टी पड़ गई जब उन दोनों में से एक लड़की ने पीछे से उस आदमी को रुमाल में कुछ लगाकर बेहोश कर दिया। और उसे रास्ते पर ही लिटाकर उसकी चेन, घड़ी, पैसे सब लूटकर भाग गए। मतलब यहाँ पे तो लड़कियों ने ही कांड कर दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। वैसे तो आपको बता दें ये वीडियो सोशल अवेयरनेस के लिए बनाई हुई लगती है। जब आपके पास स्किल्स हो लेकिन लक ना हो तो कुछ ऐसा होता है। बास्केटबॉल खेलते हुए जब इस लड़के ने बॉल बास्केट में डालने के लिए उछाली तो बॉल फ्रेम से टकराकर उसी के चेहरे पर मास्क की तरफ बैठ गया। अब ये खुद इस बॉल को कैसे निकालेगा ये तो सोचने की बात है। तो भाई
भाई लोग आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और यार आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।